प्यारे बच्चों, आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर मैंने कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए रचना के आधार पर वाक्य का एक छोटा सा ये वीडियो बनाया है। इसमें आप सजावट और एनिमेशन पे ध्यान ना देंगे और इसमें जो काम की बातें बताई गई है मुझे आशा है उस पर आप ध्यान देंगे और रचना के आधार पर जो वाक्य हैं उनके लिए आप अभ्यास करेंगे। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है वाक्य की परिभाषा, आप जानते ही हैं सार्थक शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जो अपेक्षित अर्थ को प्रकट करता है। वाक्य में कम से कम दो शब्दों कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। कभी कभी विवशता की स्थिति में एक शब्द से भी वाक्य का काम लेना पड़ता है। जैसे कहाँ जा रहे हो? विद्यालय। जवाब मिलता है विद्यालय। तो एक शब्द से भी वाक्य का अर्थ आ जाता है। वाक्य के अंग, उद्देश्य कर्ता को कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा या बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे अशोक अध्यापक है, इस वाक्य में अशोक उद्देश्य है। विधेय क्रिया और कर्म। विधेय दरअसल क्या है? उद्देश्य के अलावा जो वाक्य में होता है, कर्म होता है या क्रिया होती है, तो ये दोनों ही विधेय कहलाते हैं। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। बादल गरजते हैं, इस वाक्य में गरजते हैं विधेय है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे उद्देश्य किसको कहते हैं? कर्ता को। वाक्य का जो कर्ता है वो उद्देश्य होता है और विधेय होता है कर्म और क्रिया। वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मय आदि बोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेह बोधक वाक्य, संकेत या शर्त बोधक वाक्य। तो जो ये बच्चों जो रचना के आधार पर वाक्य ये तो 10वीं कक्षा में है और अर्थ के आधार पर वाक्य आपने 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे। तो 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में अर्थ के आधार पर दिए गए हैं और रचना के आधार पर 10वीं कक्षा में। तो रचना के आधार पर जो वाक्य है उसका पहला भेद सरल वाक्य। परिभाषा: जिस वाक्य का अंत एक ही क्रिया से हो। सुरेश पढ़कर सो गया, कोमल और कुसुम खेलती हैं, महिपाल जाता है। उपर्युक्त तीनों वाक्यों का अंत सोना, खेलना और जाना क्रिया से हुआ है। मेरे स्टेशन पहुंचने से गाड़ी चल दी, मनीष पढ़कर सो गया। तो ये सभी भी क्या है? सरल वाक्य हैं और इसमें आप देख रहे हो एक ही क्रिया से वाक्य का अंत हो रहा है। संयुक्त वाक्य। दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। परिभाषा: जब दो स्वतंत्र या अलग अलग वाक्यों को और, तथा, या, फिर, अथवा, अन्यथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, अतः समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ा जाए तो ऐसा वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसमें क्या है? दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों को और, तथा, या, फिर, अथवा, अन्यथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, अतः, ये जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं इनसे जोड़ा जाएगा वाक्यों को। दो वाक्यों को, अलग अलग वाक्य होंगे। जैसे पहला उदाहरण, हम लोग कुरुक्षेत्र घूमने गए और वहाँ 4 दिन रुके। हम लोग कुरुक्षेत्र घूमने गए ये एक वाक्य है और वहाँ 4 दिन रुके ये दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को और से जोड़ा गया है तो ये संयुक्त वाक्य हुआ। मोहन बीमार था इसलिए आज नहीं आया। यहाँ देखो 2 वाक्यों को इसलिए से जोड़ा है। वह आई तो थी लेकिन उसने कुछ कहा नहीं था, तो लेकिन से जोड़ा गया है यहाँ। 3 बातों का आप ध्यान रखेंगे। और अन्य उदाहरण, मैंने उसे 100 रुपये दिए परंतु उसने नहीं लिए। यहाँ परंतु से 2 वाक्यों को जोड़ा गया है। वे बीमार हैं अतः आने में असमर्थ हैं। यहाँ अतः से 2 वाक्यों को जोड़ा गया है। चुपचाप बैठो या यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर 2 वाक्यों को या से जोड़ा गया है। सत्य बोलो किंतु कटु सत्य ना बोलो। सत्य बोलो किंतु कटु सत्य ना बोलो। यहाँ पर किंतु से जोड़ा गया है। पिताजी चाय या कॉफ़ी पिएंगे। यहाँ पर क्या है बच्चों? 2 वाक्य हैं इसमें। पिताजी चाय पिएंगे, पिताजी कॉफ़ी पिएंगे। तो इन दोनों को यहाँ पर चाय या से जोड़ा गया है। तो इस तरह से ये संयुक्त वाक्य हो गया। अब आता है मिश्र वाक्य। इसको मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। परिभाषा:
जब एक प्रधान उपवाक्य और एक अन्य आश्रित उपवाक्य जोड़े जाएं तो ऐसा वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। तो एक वाक्य में क्या होगा, प्रधान उपवाक्य होगा और अन्य आश्रित उपवाक्य भी होंगे। तो उसकी हमें पहचान करनी है। जैसे आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो इनका हम गहन अध्ययन करेंगे तब आपको पता लगेगा। संज्ञा आश्रित उपवाक्य पहचान है, इसकी शुरुआत की, ताकि, क्योंकि से शुरू होने वाले। तो इसकी शुरुआत किससे होगी, की, ताकि, क्योंकि से। उदाहरण के लिए, मुझे 4 गुंडों ने पीटा क्योंकि मैं अकेला था। तो यहाँ क्योंकि से शुरुआत हो रही है, मैं अकेला था। तो क्योंकि से इसकी शुरुआत होने की वजह से ये हो गया आश्रित, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। और मुझे 4 गुंडों ने पीटा, ये हो गया प्रधान उपवाक्य। दूसरा वाक्य देखते हैं। प्रकाश कहता है कि मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। तो की से शुरुआत हो रही है किसकी, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, इसलिए ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। और प्रकाश कहता है, ये प्रधान उपवाक्य है। तुम शांत बैठो ताकि मैं पढ़ सकूं, ताकि से जोड़ा गया यहाँ पर, और ताकि से शुरुआत हो रही है मैं पढ़ सकूं, ये हो गया संज्ञा आश्रित उपवाक्य। रोहित पराजय स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह मेहनती है। क्योंकि वह मेहनती है, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। और इससे अगला वाला जो है, रोहित पराजय स्वीकार नहीं करता, ये प्रधान उपवाक्य। इसके बाद देखते हैं विशेषण आश्रित उपवाक्य। पहचान, जो, जिसे, जिनको, जिनकी से प्रारंभ होने वाले उपवाक्य। उदाहरण, जो पैसे मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। जो पैसे मुझे मिले थे, तो जो से इसकी शुरुआत हो रही है यहाँ तक, मिले थे तक। तो ये हो गया विशेषण आश्रित उपवाक्य। और पीछे वाला हो गया वे खर्च हो गए, ये हो गया प्रधान उपवाक्य। जिसे तुमने भेजा था वह मुझे नहीं मिला। तो जिसे तुमने भेजा था, ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। तीसरे में, जिनको पुस्तक चाहिए वे मुझसे मिल लें। जिनको पुस्तक चाहिए, ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। जिनको, जो लड़का मेरे कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। तो जो लड़का मेरे कमरे में बैठा है, जो से शुरुआत होने की वजह से ये हो गया जो विशेषण आश्रित उपवाक्य। लड़का मेरे कमरे में बैठा है, ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। मेरा मित्र ऐसे कपड़े धोता है जो साफ होते हैं। तो जो साफ होते हैं, ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। और मेरा मित्र ऐसे कपड़े धोता है, ये हो गया प्रधान उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। पहचान, जो ही, जब, जिधर, जहाँ जहाँ, जितना, जैसे जैसे, जैसे जैसा, यदि से प्रारंभ होने वाले उपवाक्य। जहाँ जहाँ हम गए वहाँ वहाँ हमारा स्वागत हुआ। यह वही शहर है जहाँ हम रहते थे। ज्यों ही नेताजी मंच पर चढ़े त्यों ही भीड़ तालियां बजाने लगी। ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी चल दी। यदि पास होना है तो परिश्रम करना पड़ेगा। अब आप इन वाक्यों में देखो, जैसे जहाँ जहाँ से शुरुआत हो रही है, जहाँ जहाँ हम गए, ये हो गया क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। यह वही शहर है जहाँ हम रहते थे। तो जहाँ हम रहते थे, ये विशेषण, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। ज्यों ही नेताजी मंच पर चढ़े, तो ये वाला हो गया क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी चल दी। ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा, ये हो गया क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। यदि पास होना है तो, यदि पास होना है तो यदि से इसका प्रारंभ हो रहा है, पास होना है, तो ये है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो परिश्रम करना पड़ेगा, और ये हो गया प्रधान उपवाक्य। तो इस तरह से आप प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्यों की पहचान कर सकते हो। तो हमने ये देखा था ना कि मिश्र वाक्य में कि एक प्रधान उपवाक्य हो जिसमें, और एक आश्रित उपवाक्य, जब इनको जोड़ा जाए तो वो मिश्र वाक्य कहलाता है। तो सरल वाक्य है यहाँ पर एक, मेरे स्टेशन पहुँचते ही गाड़ी चलने लगी। तो वाक्य रूपांतरण मतलब बदलना, वाक्य बदलना भी आता है। तो मेरे स्टेशन पर पहुँचते ही गाड़ी चलने लगी। संयुक्त वाक्य में, मैं स्टेशन पहुँचा और गाड़ी चलने लगी। मिश्र वाक्य, ज्यों ही मैं स्टेशन पहुँचा त्यों ही गाड़ी चलने लगी। सरल वाक्य, आलसी होने के कारण वह असफल हो गया। संयुक्त वाक्य, वह आलसी था इसलिए असफल हो गया। मिश्र वाक्य में बदलेंगे, जो आलसी होते हैं वे असफल होते हैं। मूल्यांकन कर लेते हैं आपका। निम्नलिखित वाक्यों की पहचान करके भेद का नाम बताओ। आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि मैं पास हो गया हूँ, ये मिश्र वाक्य है, की से जोड़ा गया है। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है,
जो से शुरुआत हो रही है, तो ये आश्रित उपवाक्य होने की वजह से यहाँ मिश्र वाक्य है। और ऊपर वाला की से शुरुआत होने से संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। शीला पढ़कर सो गई, ये सरल वाक्य है। चुपचाप बैठो या यहाँ से चले जाओ, या से जोड़ा गया दो वाक्यों को, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। सत्य बोलो किंतु कटु सत्य मत बोलो, किंतु से जोड़ा गया दो वाक्यों को, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। वह बीमार है अतः आने में असमर्थ है, अतः से जोड़ा गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। मेरा मित्र ऐसे कपड़े पहनता है जो साफ होते हैं, तो जो से शुरुआत हुई ना यहाँ, तो ये हो गया विशेषण आश्रित उपवाक्य, इस वजह से ये मिश्र वाक्य है। गृह कार्य, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज और कृतिका, इन दोनों में आप देखना पाठ्य पुस्तक में रचना के आधार पर वाक्यों की वहाँ पहचान कीजिए, उसकी खूब अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो बच्चे व्याकरण से घबराते हैं उनको आसानी से सीखने का मौका मिले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।